नमस्कार बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस प्रकार से भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। त्रिभुजों का वर्गीकरण। बच्चों, हमने त्रिभुजों के वर्गीकरण में भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण को पहले पढ़ा था। अब इस वीडियो में कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण प्रारंभ करें, हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। जब हम भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हमारे पास, आपको याद होगा, 3 तरह की त्रिभुजें प्राप्त होती हैं। तो उसमें सबसे पहली कौन थी, बताइए? सबसे पहली थी समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके पश्चात समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी तरह की जो त्रिभुज हमें प्राप्त हुई थी वो थी विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। तो ये 3 तरह की त्रिभुजें हमें प्राप्त हुई थी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करके। अब आइए आज के इस वीडियो में हम कोणों के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं और उस आधार पर उनके क्या क्या नाम होंगे ये देखते हैं। तो त्रिभुज को वर्गीकृत करने पर न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर जब हम वर्गीकृत करेंगे तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें ध्यान रहे हम सब कोण के बारे में ही बात करेंगे, भुजाओं के बारे में बात नहीं होगी इसमें। इसलिए पहले ही जो है न्यून कोण त्रिभुज, कोण, अब न्यून कोण के बारे में आप सभी जानते हैं, 90 अंश से कम। दूसरी है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। थर्डली अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये 3 तरह की जो त्रिभुजें हैं ये कोणों के आधार पर हमें प्राप्त होती है। अब एक एक करके इनके गुण और विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या होती है? आइए एक त्रिभुज का अध्ययन करें। इस त्रिभुज को आप अगर ध्यान से देखें, इस त्रिभुज में एबीसी में ये तीनों के तीनों कोण जो आप देख रहे हैं सभी न्यून कोण हैं। तो ऐसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो अर्थात न्यून कोण हो तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और इस केस में अगर हम इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी सभी के सभी ये 90 अंश से कम है, न्यून कोण है। तो ध्यान रहे न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून होते हैं। इसके पश्चात दूसरी जो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बहुत ज्यादा यूज होती है। आइए इसके बारे में देखें। त्रिभुज एबीसी को फिर से ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे बी पर इस तरह का चिन्ह है जो दर्शाता है कि यहां पर समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है और 2 न्यून कोण है। तो हम कह सकते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें एक कोण यहां पर B जो कोण है वो 90 अंश का है। लेकिन ध्यान रहे बाकी जो कोण होंगे वो 90 अंश से कम होंगे, न्यून कोण होंगे इस त्रिभुज में। क्यों? इसके बारे में सोचे। आइए तीसरी है अधिक कोण त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है अधिक कोण, इसमें अधिक कोण होगा। तो आइए इस त्रिभुज को देखिए। एसीबी त्रिभुज में अगर आप देखें तो सी पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश से अधिक है। क्यों? क्योंकि लगभग 90 अंश का कोण इस सीधे ऊपर को रहेगा, लेकिन ये 90 अंश से ज्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण है। तो हम कह सकते हैं
जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें भी ध्यान रहे सिर्फ एक एंगल जो है 90 अंश से अधिक होता है। यहां पर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो इसमें कौन सा कोण 90 अंश से अधिक है, वो है कोण C। तो इस तरह से हमने 3 त्रिभुजों के बारे में जाना, वो थी न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपने सीखा किस प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है। इससे पहले आप सीख चुके हैं कि भुजाओं के आधार पर किस प्रकार त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं और उनका नाम हम लिखते हैं। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। वे कौन सी हैं? आइए उन बातों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान रखने के लिए किसी एक त्रिभुज का नामकरण कोण और भुजाओं दोनों के आधार पर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई त्रिभुज होगी तो उसका नाम आप कोणों के आधार पर भी रख सकते हैं और भुजाओं के आधार पर, दोनों के आधार पर नामकरण किया जा सकता है। इस बात को समझे। आइए एक त्रिभुज लेते हैं PQR। इस PQR त्रिभुज को अगर आप देखें तो अगर हम कोणों के आधार पर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 90 अंश से अधिक एक कोण है। तो हम जिस त्रिभुज में 90 अंश से अधिक कोण होता है उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को कहा जाता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि उसमें एक कोण जो है 90 अंश से अधिक है। तो कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का नाम हो गया न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज। अब हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं। PQ, QR और PR, इन तीनों की माप अलग अलग है, तो इसलिए भुजाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल है। तो बच्चों, तो आपने देखा एक त्रिभुज को हम कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, दोनों के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। आगे देखते हैं एक और त्रिभुज। देखिए, ये विशेष तरह की त्रिभुज है। आप अगर इसमें देखें तो इसमें 2 भुजाओं में कट लगा है। इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन साथ में एक कोण भी 90 अंश का है। तो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है और साथ ही एक कोण समकोण है। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का नाम, अगर भुजाओं के आधार पर देखें तो समद्विबाहु और कोणों के आधार पर समकोण, तो हम इसका नाम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नाम से इसको बोल सकते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इसको हम कह सकते हैं। आइए और एक गुण का अध्ययन करते हैं। किसी त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती है तो उतने ही कोण भी उसमें बराबर होते हैं आपस में। आइए इसको भी समझते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है। यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि इस त्रिभुज में देखें तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों कोण भी इसके बराबर होंगे। 3 भुजाएं बराबर तो 3 कोण बराबर, या इसका वाइस वर्सा अगर हम बोले, अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण बराबर है तो उसकी 3 भुजाएं भी बराबर होती है। ये दूसरा चित्र आप ध्यान से देखिए, आपकी ज्योमेट्री में बॉक्स में होता है। ये है, जी हाँ, ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में अगर आप देखें तो आपके पास 2 सेट स्क्वायर रहते हैं, उनमें एक जो है इस तरह का होता है। इसमें भी आप देखेंगे 2 भुजाएं बराबर है तो इसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर। तो बच्चों, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में जान चुके हैं और वर्गीकरण के आधार पर त्रिभुजों के नामकरण को भी आप अब कर सकते हैं। उनका नाम आप लिख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।